प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब शिष्या दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी माता का प्रवेश होती है। इस कथा को सुनने से आपका जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, आपका जीवन में खुशियाँ ला देगा और आपका कभी दुख नहीं होगा। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ग्वाला थे और एक ग्वालिन थी। ग्वाला और ग्वालिन जो थे, दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। ग्वालिन का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। ग्वालिन अपने पुत्र को देखकर बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई। कोई भी संतान को देखकर बड़ी खुशी होते हैं, चाहे हम हो या आप। अपने संतान को देखकर तो खुशियां सबको मिलता है, कोई भी दुखी नहीं हो सकते हैं। तो ग्वालिन और ग्वाला बड़ी खुश हुए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ दिन के बाद एक पुत्र और हुआ, एक बड़ा पुत्र, एक छोटा पुत्र। दोनों पुत्र ग्वाला को बढ़ने लगे दीदी। बढ़ते बढ़ते दोनों बड़ा हो गया, शादी का योग हो गया। शादी का योग हो गया तो बड़ा पुत्र को ग्वाला भैया शादी कर दिए। बड़ी बहू आ गई घर में। जब बड़ी बहू आ गई तो बड़ी सुशील और बड़ी अच्छी स्वभाव की थी। घर की पूरा काम करती, सास ससुर के सेवा करती, कोई कमी या काम में नहीं होता उसे, सबसे प्रेम भाव से बातें करती। धीरे धीरे समय बीता दीदी और ग्वाला छोटे बेटा के भी रिश्ता तय कर दिए और छोटी बहू का भी शादी, छोटी बेटा का भी शादी हो गई। अब जब शादी हो गया तो छोटी बहू जो थी दीदी, तो भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है, भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है। जो कर्म में भगवान ब्रह्मा जी अंक मार देते हैं वो मिटता नहीं है, हो के रहता है। कम हो बेशी हो जाता है। जैसे गंगा में लहरा आता है तो लहरा को कोई नहीं रोक पाता है, होनी कोई नहीं रोक पाता है। लहरा कहीं नहीं ठहरता है, लहरा लहरते चल जाता है। उसी तरह जो हो नहीं रहता है वो हो के चलता है, टलता नहीं है। भाग का लिखा मिटता नहीं है। दीदी जो ग्वाला थे, ग्वाला का छोटा बेटा का ब्याह हुआ। बहू आई घर में, भगवान की भक्ति करती थी, सेवक थी, भगवान का शिष्य थी। छोटी वाली बहू, उसका नाम राधा था। राधा जो थी बिना पूजा पाठ के भोजन नहीं करती थी। अपने ससुराल में आई, सारे लोग उसे स्वीकारे। राधा पूजा पाठ करती रही, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ बिता रही थी। 2 से 3 दिन बीता दीदी, 4 दिन बीता, 5वां दिन बीता। 7वां दिन उसके पति जो थे दीदी बिस्तर पर सोए हुए थे और बिस्तर पर सोए हुए थे दीदी। और ऊपर जो होता है दीदी, फूस पतई का घर था, पहले का जमाना था। तो फूस पतई का घर में से दीदी जो धरन होता है, धरन में से एक बित्ता का नाग उसके बिस्तर पे गिर गया। पति पत्नी दोनों सोए थे दीदी और पति का कान के कनपट्टी में छोटा सा सर्प चत के ऐसे किए तो हाथ के सहारे चत गया दीदी। और चत गया तो उसका कनपट्टी में विषधर चीज सर्प काट लिया दीदी और उसके पति उसी जगह पर मर गए दीदी। वो जो सर्प था, छोटा था दीदी, नाग था, उसको बड़ा अफसोस लगने लगा कि हे भगवान, हम क्या कर दिए गलत। ये तो इंसान सोया हुआ था और हम इस पर गिर गए,
इसको डांस लिए, इसे मर गया। अब वो बार बार कई बार उसको डांसा दीदी, लेकिन उसका प्राण नहीं लौटा। सवेरे हुआ दीदी तो बेचारी पत्नी जो थी, नई नवेली दुल्हन थी, अपना पति को नहीं जगाते हुए घर के अंदर आ गई, कमरे से निकल के अपने सासू माँ के साथ खाना वाना बनाने का तैयारी कर दी। जब सूरज निकल आए दीदी तो उनका पत्नी राधा कहती है कि ये माँ जी देखिए ना, अभी तक सोए हैं, अभी तक जागे नहीं हैं। क्या बात है जो अभी तक जागे नहीं हैं? कुछ तबीयत क्या खराब है? तो सास और बहू दोनों कमरे में जाते हैं और उसको जगाते हैं, लेकिन वो नहीं जागा। वो नहीं जागा दीदी। तो बेचारी पत्नी है, कहती है माँ जी देखिए ना, बोल नहीं रहे हैं। माँ भी कहती है अरे मेरा बेटा का क्या हो गया, मेरा कलेजे का टुकड़ा का क्या हो गया? गांव वाला झूठे कहते हैं कि इसको तो लगता है कुछ काट लिया है। छोटा सा सर्प था दीदी, उसका मुख भी छोटा था, दांत भी छोटा, दिख नहीं रहा था कि कान के कनपट्टा में काट लिया है। जब उसे नहाने लगे दीदी अंतिम क्रिया करने के लिए, तो देखते हैं कि थोड़ा सा खरोच है। लोग बोले कि इसको लगता है सांप काट लिया। लोग झराए फुकवाए भी दीदी, लेकिन वो जीवित नहीं हुआ। देखिए राधा बहन को कितना बड़ा भगवान दुख दे दिए। जिसको दुख लिखते हैं जीवन भर भगवान दुख देते हैं दीदी, कभी सुख नहीं देते हैं। भगवान भी लीला ही रच देते हैं। भगवान का नाम भोला जो है, तो सचमुच में भोला है। किसको क्या देंगे किसको क्या नहीं, वो कोई पता नहीं। अब बेचारी जो राधा है दीदी, राधा पीट पीट के रोने लगी। लोग कहने लगे अरे कुलछनी तू पीट पीट क्यों रोती हो? ढूकते तो मेरा बेटा के खा गई। बड़ी जो जेठानी थी वो कहती है तुम भी खा गई। अब उतनी छोटी नाग दीदी धीरे धीरे चलते 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 महादेव के मंदिर में पहुंच गया। नाग जाके कहता है कि हे महादेव कुछ उसे वरदान दे दीजिए, कुछ उसे वरदान दे दीजिए। वो 3 दिन के तिरिया बनी हुई और विधवा हो गई, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी? उसका परिवार भी नहीं स्वीकारेंगे, और नहीं तो हम इसी मंदिर में अपना प्राण दे देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि उसको क्या देंगे, क्या उसका जीवन लौटेगा बताओ? नाग कहता है कुछ ऐसा कीजिए कि जिसमें चमत्कारी होगा। शंकर भगवान जब अपने नेत्र खोलकर देखते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो 2 दिन का गर्भवती है, उस तो गौने का रात का गर्भ रख गया है। वो गर्भवती है, उसका औद्र से पुत्र 9वां महीना में पैदा लेगा। जो नाग है वो कहते हैं कि हे महाराज उसका जब पुत्र पैदा लेगा तो एक कृपा कीजिए, एक आशीर्वाद दे दीजिए कि जब पुत्र रोए तो हीरा जरे, हंसे तो लाल झरे। महाराज आप ये आशीर्वाद दे दीजिए। शंकर भगवान एन मस्तु नाग की बात पर बोल दिए दीदी। नाग जो था अपने जगह पे चल गया, ठिकाने पर चला गया, पर्वत पे चला गया कि हे भगवान मैंने किसी का घर में बसेड़ा लेकर किसी को प्राण ले लिया, लेकिन ये तो उसका भूल था, ये तो भगवान का लीला था, ये तो कालों का काल महाकाल का लीला था। महाकाल ही ऐसा लीला रचे थे। अब क्या होता है दीदी, ये जो बेचारी राधा है वो पीट पीट के रोने लगी। उसका पति का लोग शमशान घाट ले गए, शमशान घाट ले जाकर अग्नि संस्कार कर दिए। जब तक ये इसका जो सास और जेठानी क्या किए दीदी, उसको मार पीट के घर से निकाल दिए। अरे कुलछनी तू मेरा बेटा के खा गई ढूकते, तू डायन हो। कहती है हे महादेव कौन सा पुरविला का चूक किए जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। दीदी वहां से चल दी मैका। दीदी राधा मैका जाके अपना माई के पास रोने लगी कि माँ मेरे पति जो है इस दुनिया से चल गए, अब हम कहाँ जाएं माँ, हम इसी दहलीज पर रहेंगे। माँ कहती है कि बेटा मेरा तो बुढ़ापा का समय है, मेरा तो ठिकाने नहीं है, और हम तुम्हें यहाँ कैसे रहने देंगे बेटा? नहीं, तुम अपना जगह ढूंढ लो, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकते हैं। अरे तुम्हारा भौजाई है, एक रोटी मुझे देती है बड़ा मुश्किल से, तुम्हारा देगी या नहीं? भौजाई के पास जाओ। राधा अपने भौजाई के पास गई और कहती है कि भाभी
आजू के दीन भाभी होई गईले मौसकिलावा रे भैले मौसकिलावा जी तोहरे चरनिया दुअरी बहाड़ रे की राखियो मिले हूँ भाभी बीपा तल नना दिया रे बीपा तल नना दिया जी ननदो पर पड़ेला बीपा तियरे की ले ये झड़ुआ भौजी नाना दो के मारा ले अरे नाना दो के मारा ले हो तो हो नहा हो राकासी नियरे की पाती जी के खैला नन दो हामा रो के खाए वायर हामा रो के खाए वाहो खाई जईवा भाई आ भाती जवरे की जाला दिस जाहू नन दो हामा रो दुआरी आयर हामा रो दुआरी आहो तोहरी सूरतिया नहीं देखवरे की। भौजाई जो थी दीदी झाड़ू से मार मार के ननद को निकाल दी और कहती है कि अरे कुलछनी तू कुलटी मेरे घर से उल्टे पांव निकल जा, तू अपना पति को खा गई हो, मुझे भी खा जाएगी, मेरा पुत्र को मेरा पति का भी खा जाएगी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ 1 मिनट रहने का जगह नहीं देंगे। अब बेचारी राधा क्या करती है, घर से निकल गई और घर से निकल के दीदी अब जाने लगी, चलते 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 बहुत दूर चल गई। अब उसे लगता है कि गंगा में डूब जाए या गला कस के मर जाए या जीवित रहें, क्या करें, कैसे करके रहें, अपना जीवन पालन करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। दीदी चलते 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 एक ग्वालिन थी, वो कुड़िया में लेकर दही बेच रही थी। उसे देखकर वो भी विधवा थी, और थोड़ी सी दही महादेव के मंदिर में चढ़ाकर उसके बाद बेचने लगी। उसका पीछे पीछे ये चलने लगी। वो ग्वालिन कहती है कि बहन तू कौन हो और मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? कहती है कि क्या कहूँ बहन, मैं एक विधवा स्त्री हूँ, समय का मारा हूँ, मेरा ब्याह का सिर्फ 5 दिन ही बीता था, मेरे पति इस दुनिया से चल बसे और मेरा सहारा कोई नहीं है बहन। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, लगता है कि गंगा जी में अपना प्राण को त्याग दूँ। बेचारी वो स्त्री ग्वालिन कहती है कि हे बहन, गंगा में डूब जाएगी तो फिर पिछला जन्म में एक दिन तुम्हें देखना पड़ेगा, इसलिए इस समय को टेलते 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 आगे बढ़ाओ और कुछ अच्छा करने का कोशिश करो। कहती है बहन क्या करें? कहती है देखो बहन, हम भी एक विधवा स्त्री है, लेकिन मेरा एक बालक है, मैं अपना बच्चा का प्रतिपाल कर रही हूँ दही बेचकर। मेरा सास ससुर भी निकाल दिए, मेरा मायका से भी लोग निकाल दिए, मैं एक झोपड़ी लगा कर रहती हूँ और अपना दही बेचकर जीवन बिताती हूँ। कहती है बहन मुझे भी कुछ सहारा दे दे। कहती है कि बहन ले इस दही को पी ले और मेरे घर में एक दिन आराम कर ले। अब उसी विधवा स्त्री के घर में ये भी बेचारी राधा रहने लगी दीदी। अब उसके साथ ये भी दही बेचने लगी। दही बेचते 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 4 महीना 5 महीना हुआ दीदी, तो इसका पेट जो है बड़ा होने लगा। तो वो कहती है जिसके साथ रह रही थी कि अरे बहन तू तो गलत हो, तू तो दहलीज लांघ चुकी हो, हम तुम्हें अपना साथ नहीं रहने देंगे, क्योंकि तुम्हारा जो पेट है वो बड़ा कैसे हो गया। कहती है बहन मैं कोई गलत नहीं किया हूँ, जब मेरा शादी हुआ था तो मैं अपने पति के साथ 3 दिन बिताई हूँ, बहन मैं कोई गलत नहीं किया हूँ। वो जो साथ में रखी थी वो मानने को तैयार नहीं। अब बेचारी राधा क्या करती है दीदी, घर से वो निकाल दी राधा को। देखिए समय कहाँ ले जाता है। अब राधा क्या की कि एक मटकी ले ली और मटकी में दही ले लिया। दही बेचते बेचते इधर उधर कहाँ दिन कहाँ रात बीत रहा है कोई पता नहीं। दही बेचते 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 दीदी इसका 9वां महीना पूरा हो गया। कहीं भी अपना दिन बिता लिया करती थी दही बेचते बेचते।
9वां महीना पूरा हो गया दीदी, तो एक राज में एक राजा के दरवाजा पर दही बेचते चल गई। दही बेचते चल गई दीदी, तो राजा के एक दासी जो थी बड़ी दयालु थी, बड़ी अच्छी थी। देखते दीदी, जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान सहारा हो जाते हैं। समय तो क्या से क्या नहीं करवा देता है दीदी। तो जो दासी थी, दासी देखी तो कहती है कि अरे बहन, तुम कौन हो और दही क्यों बेचती हो? राधा बोली, देखो बहन, मैं एक विधवा स्त्री हूं और मेरा कोई सहारा नहीं है और मैं गर्भवती भी हूं। मेरा 9वां महीना चल रहा है, पूरा हो चुका है। कब मेरा ओद्र से बच्चा जन्म लेगा पता नहीं, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं है। वो दाई है जो कहती है कि ये बहन, ये राजा का इतना राज बड़ा है, राजमहल भी बड़ा है, बहुत लोगों का पठंगा दिए हैं, तुम यहीं रह जाओ, इसी घर में चूल्हा चौका करना, गोबर गोईठा करना और कहीं जाना मत। कहती है बहन, क्या राजा मुझे अपना काम पे रख लेंगे? कहती है तुम्हारे बदले में हम काम बात करेंगे। जो दाई थी, दाई जाके राजा के पास, रानी के पास गई। कहती है रानी जी, स्त्री का जाति बड़ा दयालु होते हैं दीदी। रानी से जाकर बोली, ए रानी साहब, एक बेचारी बड़ी सुंदर सुशील है, लगता है शादी ब्याह हुआ था, वो विधवा हो गई है, उसका पेट में बच्चा पल रहा है, 9वां महीना बीत चुका है, कब उसका प्रसव हो जाएगा कोई पता नहीं। जानते हैं, उसको आप काम पे रख लेते तो बड़ा नाम होता आपको। रानी भी गर्भवती थी दीदी, रानी भी गर्भवती थी। और बोली कि कोई बात, अपना जब हाल जानी तो कहती है भगवान, हम घर में रह रहे, इतना कष्ट हो रहा है। बेचारी दूध दही बेचकर अपना कैसे जीवन व्यतीत कर रही है। दाई से बोली कि हे दाई, उसको बाहर का जो घोड़ा बनाता है उधर एगो कमरा दे दो और उसी में अपना दिन बिताएगी और खाना ले जाकर दे देना, वो जो काम बन पड़ेगा वो काम वो घर में करेगी। बोले कि ठीक है। जाकर दाई राधा से बोली कि ए रे बहन, तुम यही जगह रह जाओ, अब कहीं जाना नहीं। जो रानी थी दीदी, रानी उसको रहने का जगह दे दी। अब वो बेचारी रहने लगी। सुबह उठती तो गाय गौशाला जितना हो बन पड़ता वो करती और राजा के घर में रहने लगी, बाहर में घोड़े घिरसार में रहने लगी। दीदी 4 दिन 8 दिन बीता तो उसका प्रसव पीड़ा होने लगा। प्रसव पीड़ा होने लगा दीदी, तो दाई से कहती है कि ये दाई माँ, ए बहन, मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, मैं क्या करूं? अब मैं बड़ी व्याकुल हूं, मेरे लिए किसी का बुला दो। जो दाई है वो कहती है कि ठीक है, हम राजा से कहते हैं डगरीन बुलाने के लिए। जब राजा के पास दाई गई तो डगरीन तो रानी के पास लगी हुई थी। रानी का भी प्रसव पीड़ा शुरू था, प्रसव पीड़ा शुरू हो चुका था। रानी का भी उसी दिन एक लड़का जन्म लिया तो उधर संभाल कर डगरीन जो थी, डगरीन इस राधा के पास आई और राधा का भी प्रसव पीड़ा शुरू था, तो इसका भी ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो दोनों का स्नान करवा के डगरीन अपना घर चल गई। सवेरा हुआ तो जाकर इसको से बोली राधा से कि ये बहन, आप दूध दही बेचते थे तो कुछ तो जमा पूंजी किए होंगे, हमको कुछ दीजिए, नेगूग आपका बेटा हुआ है। कहती है कि ये बहन, नेगूग क्या बताएं, बच्चा जो रोया था दीदी तो थोड़ी थोड़ी उसका आंसू से हीरा मोती गिरा था और बच्चा का मुख से जो लाल टपका था दीदी तो उससे लाल गिरा था। तो वही थोड़ी सी बटोर के दीदी रखी और कहती है कि ये बहन जी लीजिए, यही आपको नेग दे रहे हैं, लीजिए और बाकी कल भी आइएगा तो कल भी देंगे। ये पत्थर है। बेचारी जानती ही नहीं थी कि ये हीरा है, मोती है, इसको पता ही नहीं था कि ये क्या है। वो ले ली दीदी और राजा के पास गई, रानी के पास, और जाकर कहती है कि ये रानी साहब, आपके पास जो राधा रहती है बड़ा कंजूस है, उसको तो लगता है दिल ही नहीं है। अरे नेग मांगे, बच्चा का प्रसव करवाए से, देखिए नेग में पत्थरवा दे दी है। रानी बड़ी चतुर थी, पत्थर को देखकर कहती है कि अरे तो हीरा है। कहती है कि अरे सूप भर जौ देंगे, ये दे दो मुझे। रानी सूप भर जौ दे दी और हीरा ले ली दीदी। और उसको मन में लगने लगा कि उसका बच्चा से हम कब बदल ले अपना बच्चा को।
कब बदले। उस डगरीन से बोली कि ए डगरीन, वो बच्चा को मुझे दे दो और ये बच्चा ले जाकर सुला दो। कहती अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, नहीं, आपका बेटा आपका राजमहल के राजकुमार है और वो दैवा के बचवा आप रखिएगा, जो भीख मांगती है दही दूध बेचती है उसका बच्चा आप पोसिएगा। ए रानी साहब ये गलत करबो नहीं करिएगा, हम आपको बच्चा नहीं बदलेंगे, राजा साहब जाने मार देंगे हमको। दीदी वो दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया। दीदी धीरे 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 छठियारी का दिन आ गया, राजा का बेटा का छठियारी का दिन आ गया। दीदी तो कहते हैं, जो रानी है वो कहती है कि मेरा घर में 2 बच्चा एक ही दिन जन्म लिया है, तो दोनों बच्चा का छठियारी होगा, एक ही पलना पर सुता के, एक ही पलना पर सुताएंगे, दोनों का छठियारी होगा। बेचारी राधा कहती है कि ये रानी साहब हम अपना बच्चा के कैसे आपके साथ छठियारी मनाएंगे। कहती है कि नहीं, अरे तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है, इस राजमहल में तुम्हारा बच्चा जन्म लिया है, अब एक ही दिन जन्म लिया है। उसका मन में दीदी पाप हो गया, रानी का मन में पाप हो गया और कहती है कि नहीं एक ही साथ छठियारी मनाएंगे। दीदी एक ही, लोग कहते हैं कि एक दिन का बच्चा जन्मा हुआ छोटा बच्चा एक साथ नहीं सुताना चाहिए, 2 माह का बच्चा है तो जब तक दांत नहीं आ जाता है, तो ये बात नहीं है दीदी, बच्चा बदलने के चलते ऐसे कहते हैं, दांत नहीं आ जाता है तो एक पर नहीं सुलाइए। तो देखिए ये कहानी नहीं, ये सच्चाई बीता है। तो वो जो रानी है दीदी, रानी जबरदस्ती करके एक ही पलना पर सुला दी, एक ही पलना पर। लोग आए सब छठियारी में नेग जोग सब कोई दिए। दीदी रानी का तो पता था कि ये मेरा बच्चा है, दोनों बच्चा के रंग में भी फर्क था, दोनों बच्चा 2 तरह के था। अब क्या किया दीदी, रानी इस राधा के बच्चा के रख ली और कहती है कि नहीं ये बच्चा तुम्हारा है। राधा सोचती है कि अरे ये कैसे हो गया, मेरा बच्चा को रानी क्यों रख ली, आखिर क्या कारण हो सकता है जो मेरा बच्चा के रानी रख ली। नहीं, अब इसका मन में सालने लगा। दीदी महादेव से कहती है कि ये महादेव ये क्या हो गया, मेरा जो बच्चा है वो रानी क्यों रख ली और अपना बच्चा मुझे क्यों दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान से विनती करके राधा कहती है कि हे भगवान, यदि यही होगा तो हम आपको पूजा पाठ छोड़ देंगे, इतना बड़ा एक तो मुझे दुख दे दिए। अरे राजा के बच्चा क्या गूंगा है, बहरा है, अंधरा है, क्या है जो मुझे दे दी और मेरा बच्चा रख ली, कुछ तो कारण होगा। बड़ी कोसी दीदी, बड़ी प्रार्थना की भगवान के, तो भगवान प्रकट होकर कहते हैं राधा चिंता मत करो, तुम्हारा जो बच्चा है हंसता है तो हीरा गिरता है, रोता है तो लाल झरता है, इसीलिए रानी तुम्हारा बच्चा को रख ली है। चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा एक दिन राजकुमार बनेगा और उसका बच्चा एक दिन गौचरवाहा बनेगा। चिंता मत करो, बस इस राजमहल को छोड़कर मत जाना, एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगा। कहती है कि ठीक है। दीदी राजा जो थे, राजा अपने बच्चे का लॉकेट डाले गले में, अपना बच्चा के लॉकेट डाले गला में। और जो राधा थी, राधा का भी मेहनत मजदूरी करके जो करती थी उससे पैसा था, तो सोने का एक लॉकेट बनाई और लॉकेट बना के अपना तस्वीर डाल दी। और तस्वीर डाल के दीदी पैक करके और अपना बच्चा जो राजा रानी के पास था उसका गले में से लॉकेट निकाल के ये अपना लॉकेट डाल दी, अपना राजा के बच्चा के गले में पहना दी। जो इसके पास बच्चा था राजा का, उसका पहना दी दीदी। राजा का जो हकीकत तस्वीर था वो राजा के बच्चा में रह गया, जो राधा के तस्वीर था हकीकत और लॉकेट वो राधा के बच्चा के गला में रह गया। रानी भले पोसी लेकिन बच्चा तो इसी का था, तो लॉकेट भी इसी का रह गया। अब दीदी धीरे धीरे उस राज में बच्चा पलने बढ़ने लगा। अब राधा 1-2 चक्कर प्रतिदिन लगाती, 1-2 तेल उसे रोज लगाती। ए रानी साहब, आपका बच्चा का हम तेल लगाएंगे, मुझे बड़ी अच्छा लगता है। आपका बच्चा का तेल नहीं लगाते हैं तो हमें चैन नहीं मिलता है, नींद नहीं आता है। आपका बच्चा को हम दूध नहीं पिलाते हैं तो मुझे जीना मुश्किल हो जाता है। राधा अपना बच्चा को रोज दूध पिलाती थी, राजा के बच्चा के भी दूध पिलाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। 1 साल का बबुआ हो गया, हीरा लाल। इसका बेटा का नाम राजा हीरा लाल रख दिए।
और जो राजा का बेटा था उसको मोतीलाल रखा गया। हीरालाल मोतीलाल 2 भाई हो गया दीदी। अब एक ही राजमहल में दोनों पल बढ़ रहा है, लेकिन राधा का तो औकात नहीं दीदी कि बेचारी सोने का कटोरी में पलना पर बैठा के अपना बेटा को दूध भात खिलाती। राजा जो है, राजा अपना बेटा के पलना में बैठा के दूध भात खिला रहे हैं दीदी। ये तो चुनी खुदी जो इसको मिलता था दीदी वही खिलाती थी। भले राजा का बेटा था लेकिन वो तो दासी के बेटा बन के रह रहा था दीदी। अब पलते बढ़ते दीदी बीत गया समय बीत गया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता दीदी। तो राजा साहब अपना बेटा को नामकरण करवा दिए, यानी राधा का बेटा का नामकरण करवा दिए। राजा अपना बेटा समझ के नामकरण करवा दिए दीदी। कहाँ? स्कूल में दाखला करवा दिए और उसका एडमिशन करा दिए। वो बेटा पढ़ने जाने लगा। अब बेचारी ये कहती है कि मेरा बेटा कहाँ से पढ़े जाएगा। राजा के घर में गाय गोरू चराती थी बेचारी राधा, तो गाय गोरू चराती थी, अपना बेटा को साथ ले जाती थी। घास भूसा काटती थी दीदी, गोबर गोईठा करती थी और अपना बेटा से भी करवाती थी। गाय दूहती थी तो बेटा भी दूता था। धीरे धीरे बड़ा हो गया। राजा के बेटा हीरालाल और राधा के बेटा मोतीलाल दोनों खेलने जाता था साथ में, सैर करने जाता था साथ में, सैर भी करने जाता था साथ में, खेलने भी जाता था साथ में, कहीं भी जाता था साथ साथ। लेकिन दीदी एक अनपढ़ था, एक पढ़ल था दीदी। दोनों भाई के समान रहता था। एक दासी का पुत्र था, एक राजा का पुत्र था। फर्क इतना ही था कि एक पढ़ाई करता था और एक गौ गोरू चराता था। जो राजा का बेटा था वही गाय गोरू चराता था दीदी। जो दासी का बेटा था, उस घर में नौकरानी का बेटा था, वही पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन राजा को तो लगता था कि मेरा बेटा जो है सोना का ढेर लगा दिया, हीरा मोती। उनके राजा के घर में तो कई बिल्डिंग बन गया दीदी उस हीरा मोती से, उस लाल से। राजा का दिन दोगुना रात चौगुना धन संपत्ति बढ़ रहा था। राजा का तो कहना ही नहीं था। राजा तो कई महल बना चुके थे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, बीत रहा था। एक दिन का बात है कि लगल कचहरी में राजा बैठे हुए थे और हीरालाल गया और मोतीलाल से बोला कि ए भाई, हम जाएंगे सैर करने घूमने बड़ा दूर, मेरे साथ चलोगे? मोतीलाल कहता है कि अरे भाई, मेरे माँ तो गौ चराने जाती है, हम तुम्हारे साथ सैर करने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो मेरे माँ गाय अकेले चराएगी। पूरा गाय चराने जाते हैं तो गाय गोबर जो होता है लाकर इकट्ठा करते हैं राज दरबार में, उसको गोईठा बनाकर माँ मेरी देती है, तब तो भोजन बनता है दीदी। आज गैस हो गया, पहले तो गैस था नहीं, पहले तो जलावने पर खाना बनता था। तो वो जो लड़का है मोतीलाल, वो कहता है कि कैसे होगा ऐसे। कहता है कि आज के दिन माँ से बोल देना कि गौ चरा कर ही चलाएगी, गोबर लेकर नहीं आएगी। जाके खुद से हीरालाल कहता है कि राधा माँ ही बोलता था दीदी, क्योंकि ये दूध पिलाई थी, लाड प्यार अपना बेटा जैसा। बेटा तो था ही दीदी, लेकिन अनजाने में राजकुमार के लाड प्यार उतना दिया करती थी बेचारी राधा। तो हीरालाल भी अपने माँ की तरह समझता था। बोला, राधा माँ, आज हम मोतीलाल के साथ जा रहे हैं सैर करने घूमने। देखिए भगवान का लीला बड़ी बड़ा होता है दीदी। भगवान किस तरह से चमत्कारी करते हैं, अपने भक्त को रक्षा करते हैं, दया बरसाते हैं। बेचारी इतना दिन तक तो राधा 12 बरस और 9 महीना यानी 13 बरस लगातार दुख की दीदी। दुख का पहाड़ उस पे उसका सिर पे पड़ा था। जब बेचारी विधवा हो गई थी तो उसका जीवन में क्या था, उसको तो पता भी नहीं था कि मैं 2 दिन का गर्भवती हूँ। 2 दिन 1 दिन का क्या पता चले, कोई पता नहीं दीदी। अब क्या होता है, जाके लगल कचहरी में हीरालाल कहता है, लागल कचहरिया रामा राजा जी न बैठालन हो, राजा जी न बैठालन हो। लोग सब कचहरी में पधार लरे की, चालियों में गईले रामा हीरा, लाल बाबू आयर हीरा,
लाल बाबुआ हो, सुन पिता बचाना हमारन रे की। हम हूँ जे जईबई पिता सैरा बाकराने, अरे सैरा बाकराने जी, हमरा के देहू नायासी अरे की। राजा कहते हैं कि बेटा अभी तुम छोटा हो, इतना छोटा में सैर करने कैसे जाओगे? कहता है कि घोड़े सवार होकर हम जाएंगे, हम राजा का बेटा हैं, हाथ में तेगा तलवार लेकर जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। ए दीदी, राजा कितना हूं मना किए, रानी कितना हूं मना की, लेकिन हीरा लाल नहीं माना और मोतीलाल को लेकर चल दिया। मोतीलाल को लेकर चल दिया हीरा लाल दीदी। अब जहां भी हंसता था हीरा लाल, उसका हीरा झरता था और आंखों से आंसू टपकता था तो लाल गिरता था। दीदी वो इकट्ठा करके, वो जानता था कि ये बड़ा कीमती रत्न है, वो थोड़ी थोड़ी उसे इकट्ठा करके जमा करके रखता था। अब चला गया सैर करने दीदी, सैर करने चला गया तो एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गया, धूप में लगा तो पीपल का वृक्ष था, ठंडी ठंडी हवा चल रहा था, सुहाना मौसम था। वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गया और नाश्ता कुछ करने लगा। हाथ ऐसे किया दीदी और उसका जो लॉकेट था, लॉकेट फंस गया और फंस के नीचे गिर गया। अब फंस के नीचे गिर गया दीदी तो टुकड़ा दो भाग हो गया। देखिए भगवान का महिमा, भगवान का महिमा। उसका दो भाग हो गया दीदी, उसमें राधा का तस्वीर निकला, हीरा लाल के गले में लॉकेट का राधा का तस्वीर निकला। कहता है अरे भाई आज मेरा लॉकेट टूट गया, अब दो खंड हो गया, सोने का लॉकेट है, इसमें तुम्हारा माँ का तस्वीर है। ये क्या बात है, क्या राज है जो तुम्हारा माँ का तस्वीर मेरा गला में है? तू अपना गला का लॉकेट देखो, उसमें क्या है? जो मोतीलाल है दीदी बेचारा, ये तो रह रहा था, राजा का बेटा तो जरूर था अनजाने में। अरे राजा तो जान ही रहे थे, रानी बेचारी राधा भी जान रही थी, बालक नहीं जान रहा था दीदी। तो वो देखता है तो कहता है कि अरे ये तो रानी का तस्वीर है, ये कैसे हो सकता है कि हमारा गला में जो है जो तुम्हारा माँ का तस्वीर है, तुम्हारा गला में है जो मेरा माँ का तस्वीर है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा जो लॉकेट है वो भी छोटा है और मेरा गला में जो है बड़ा है, ये कैसे हो सकता है? हमारा माँ तो एक दासी थी, इतना बड़ा लॉकेट कैसे दे सकती है? घर चला गया दीदी, दोनों छौपाच करते 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 घर गया दीदी। अब उसका नींद नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या राज है, क्या राज है। खाना नहीं खाया दीदी, कोप कच्छ में जाकर सुत गया। माता जो थी रानी, रानी गई और बेटा को जाकर हाथ पकड़ के उठाने लगी। अरे बेटा उठो, भोजन कर लो, तुम भोजन कर लो बेटा, तुम क्यों सोए हो? क्या कमी हुआ बेटा? दूध भात कोरी क्या किया कमी हुआ? हाथी हसार घोड़े घुड़सार, बेटा राजमहल इतना बड़ा है तुम्हारा, तू क्यों चुपचाप सोए हो रे? क्या चाहिए जो रुस गया है? शादी कर दूं क्या? तुम्हें दुल्हन चाहिए? पढ़ाई लिखाई में कमी हुआ? क्या दिक्कत हुआ? कौन क्या बोला? हीरा लाल करता है, कहता है नहीं ओम कमलो माता हाथी, हाथ सारा वायर हाथी, हाथ सारा वाजी, नाही कामल घोड़े घोड़े सार रे की, नाही मोर कामल माता दूधा, बात कोरी आयर दूधा, बात कोरी आजी, असली बचनिया तू सुना बहुरे की नका के ही आई माता हामा, हूँ जे बेटा वायर हामा, हूँ जे बेटा वाहो, किनकार गोदिया में पोसायल रे की। जो रानी है वो बड़ी खुशी हो गई कि चलो मेरा बेटा तो आज बड़ी खुश हो जाएगा। कहता है कि अरे बेटा तुम नहीं जानता है बेटा, वो जो दैवा है राधा, जो गैया चराती है, उसका जो बेटा है मोतीलाल, वो मेरा बेटा है, और तुम जो हो उस राधा के बेटा हो। तुम्हें पढ़ा लिखा के हम काबिल कर दिए, अपना बेटा माने हैं। तू जो रोता है बेटा तो लाल गिरता है, हंसता है तो हीरा झरता है, और हम छठी के दिन तुम्हारा माता से बच्चा चुरा लिए हैं और तुम्हें पढ़ा लिखा कर बेटा काबिल बना दिए हैं। और देखो उसका बेटा है जो गौ चराता है,
वही मेरा बेटा है, लेकिन उसे हम त्याग कर दिए हैं बेटा, और तुम्हारा भविष्य बनाए हैं, तुम मेरा बेटा हो। जन्म तो दिया है तुम्हारे राधा माता, लेकिन पालनहार हम किए हैं बेटा, इसीलिए तुम मेरा बेटा हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बेटा है जो कहता है, आगिया लगई वो माता तोहर, मीठी बोली आयर तोहर, मीठी बोली आहो, बजड़ा पर वो रजमहलियरे की। बाड़ी दुख कैले माता हमर, महतारी आयर हमर, महतारी आहो, उनके अचरवा में धारवरे की। दीदी तुरंत उठ के अब मोतीलाल के पास गया और कहता है कि भाई राज तो राज है, राज खुल गया, तुम जो हो इस राजा के बेटा हो, और हम जो हैं इस राधा माँ के बेटा हैं, ये मेरा असली माता है। जाके राधा से बोली कि माँ हम तुम्हारा बेटा है। राधा कहती है, बेटा हम कमजोर थे, लाचार थे, मजबूर थे, हम एक दासी का काम करते थे इस घर में बेटा, मेरे आंखों के सामने रानी साहब मेरा बेटा को चुरा लिए और अपना बेटा मुझे धरा दिए बेटा। हम जब बोले तो बोलती है रानी कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे यदि ज्यादा बोलेगी तो, चुपचाप मेरा बेटा को स्वीकार करो, अपना बेटा मुझे दे दो। और हम कुछ नहीं कर पाए बेटा, हमको यही लग रहा था कि अपना बेटा को प्रतिदिन दूध पिला रहे, रानी कितना दुख देती थी, कितना बोलती थी, लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे थे। बस हमको लगता था कि अपना बेटा को अपना नजर से देख रहे हैं, अपना बेटा को सीने से दूध पिला रहे, अपना बेटा को तेल लगा रहे हैं। रानी तो अपना बेटा को कभी हाथ नहीं लगाई बेटा, लेकिन अपना दासी होने का नाते हम फर्ज अदा कर रहे थे कि वही बहाने हम तुम्हें दूध पिला रहे थे और हम वही बहाने तुम्हें तेल लगा रहे थे, अपना गोद में खिला रहे थे। दोनों बच्चा को प्रतिपाल हम किए हैं बेटा। अब तो गुरु भाई बहना जो हीरा लाल से कहता, मोतीलाल कहता है, हीरा लाल मोतीलाल से कहता है कि ये भाई अब क्या किया जाए, तो कहता है कि देखो भैया हम तो गौ चरवाहा हैं और तुम राज महल में पला है, राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे, इसमें तेरा ही भाग उज्जवल है, मेरा ही भाग छोटा है। ऐसा करो राजा के राजमहल से निकाल दो, रानी के राजमहल से निकाल दो, पूरा जितना राजमहल बना है सबका उत्तराधिकारी तुम बन जाओ। बेचारा जो हीरा लाल है वो कहता है कि मैं इतना छोटा काम नहीं कर सकता हूँ, जीवन में यदि बढ़ना है तो आगे कुछ करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते हैं, राजा को राज्य से नहीं निकाल सकते हैं। जो मोतीलाल है वो कहता है यदि मेरा बात मानना चाहते हो, पूरे नगर के लोग को जानकारी देना चाहता हो, राजा को नीचा दिखाना चाहते हो, तो एक काम तुम्हें करना होगा। जो हीरा लाल है दीदी लगल कचहरी में राजा के पास जाके गया, कहता है कि राजा साहब ये राज कचहरी आपका नहीं है, राज कचहरी मेरा है। राजा कहते हैं कि बेटा ये तेरे लिए तो सब कर रहे हैं, नहीं हम राधा माँ का बेटा हैं, मेरा माँ इस घर का एक ग्वालिन दही बेचने वाली नौकरानी है, मैं उसका बेटा हूँ। राजा का चनका बुन पड़ा, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जिस दिन मेरा छठियारी था उसी दिन आप मुझे चुरा लिए थे, पति पत्नी मिलकर मेरे माँ का धमकी दिए थे कि फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, और ये राजमहल हम रोते हैं तो हीरा झरता है, हंसते हैं तो रोते हैं तो लाल झरता है, हंसते हैं तो हीरा झरता है। वो सारा हीरा का कमा जो है आप बेच खोज के राजमहल बनाए हैं, इसीलिए ये मेरा है। अब राजा सबके सामने शर्मिंदगी होकर सर झुका के कहते हैं कि जैसा कहो वैसा मर्जी हम स्वीकार करते हैं। राजा साहब, रानी साहब और मोतीलाल तीनों को राज से निकाल दिया गया, राजमहल से निकाल दिया गया दीदी, और कुछ पल के लिए घर से बाहर कर दिया ये हीरा लाल, और राधा उस राज के मालकिन बन गई। सारे प्रजा जो हैं वो पूरा राजा पर थूकने लगे कि राजा साहब इतना कैसे गिर सकते हैं, एक दासी का बच्चा कैसे चुरा सकते हैं। राजा होकर भी एक दासी का बच्चा चुरा लिए, लालच में आकर राजा इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए उसका हीरा और मोती से। हे भगवान, ये तो गलत है दीदी। पूरे दिन राजा को तड़पाते रह गए, जब शाम हो गया तो पूरा राजमहल के चाबी राजा को दे दिए। हीरा लाल जो था, हीरा लाल राजमहल का चाबी दे दिया और देकर बोला कि देखिए पिताजी, आप धर्म के मेरे पिता हैं,
क्योंकि आप मुझे पोसे पाले पढ़ाए लिखाए तो आप धर्म का पिता है। मेरा असली माता जो है जन्म देने वाली ये नौकरानी है, आपकी नौकरानी, और हम इसका बेटा हूं तो अपना माँ के आंचल धर लिए हैं, अपना बेटा को लिए चाहिए, गवार बेटा के। दीदी राजा जो थे सीना पीटने लगे कि हे भगवान, कोयल का बच्चा कोयल में मिल गया और कौवा ठिसुआ गया। हम जो है कितना मुश्किल से उसे पोसे पाले पढ़ाए लिखाए, आज अपना माता का पल्लू धर लिया, पल भर में जाना तो, और हम ठिसुआ गए। अपना बेटा, अनपढ़ बेटा के राजा ले लिए दीदी अपना राजमहल में, उसी को अंदर किए, राजमहल उसी को सौंपे। ये जो हीरा लाल था वहां से निकल दिया, राजा से बोला कि राजा साहब आपके राजमहल में मेरी माँ 12 साल बिताई, अब जो है आपके राजमहल में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मेरे माँ का तनख्वाह है वो आप दे चुके हैं और उसी से हम जमीन कुछ खरीद लेंगे। दीदी हीरा लाल तो रोज उसका मुंह से निकलता था हीरा और मोती, तो थोड़ा थोड़ा जमा करके दीदी सोनार के घर बेचकर और कुछ रुपया हुआ जमीन खरीद के दीदी सुंदर सा राजमहल बनाया, सुंदर सा राजमहल बनाया दीदी। राजमहल बना के और गिरा प्रवेश में कहता है कि माँ मेरा घर कहाँ है, मेरे दादा दादी होंगे और कोई परिवार होंगे, पिताजी चल गए लेकिन मेरे परिवार तो होंगे। राधा बोली कि बेटा तुम्हारा परिवार सब है, नाना नानी दादा दादी मामा मामी चाचा चाची सब हैं बेटा, लेकिन मुझे घर से निकाल दिए थे तुम्हारे जब पिता इस दुनिया से चल बसे थे तब। एक शिव का मंदिर बनाया दीदी मोतीलाल हीरा लाल, और अपना राजमहल बनाया, बाग फुलवाड़ी सब लगाया दीदी, तालाब खतवाया, कुआं खतवाया, और अपना परिवार को गृह प्रवेश में जाकर निमंत्रण किया अपने दादा दादी को कि दादाजी मैं आपकी बहू राधा का बेटा हूं। कहता है उसका दादा दादी कि अरे सूरत तो मेरा बेटा का मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 5 दिन मेरा बेटा का ब्याह हुआ था, मेरा बेटा का मृत्यु हो गया, ये कैसे हो सकता है। बोले कि माँ जी, दादी माँ आपके बेटा और मेरी माँ एक जगह रहने के कारण 2 दिन का गर्भवती पिताजी के नजर के सामने मेरी माँ थी और हम जन्म लिए हैं। मेरे माँ कोई गलत काम नहीं की है, दहलीज नहीं लांगी है, आपका पगड़ी नहीं डुबाई है, हम बहुत सुंदर एक राजमहल बनाए हैं, चलिए हम जो है आपके लिए निमंत्रण दियावन आए हैं, चलिए। अपना नानी घर गया दीदी, नाना नानी उसका बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे, मामा मामी जो थी वो तो उसका चक्ती ही चल रहा था, तो जाकर बोला, मामा मामी बोलती अरे बेटा हम तो कितना दिन से चाह रहे थे कि मेरा भगीनमा आएगा, मेरा भगीनमा आएगा। हाँ आए बेटा, हम जरूर चलेंगे गिरह प्रवेश में। सब मिलकर गए दीदी, उसका राज पाट देखकर, उसका धन संपत्ति देखकर सब जल भोंज गए। अब दादा दादी तो अपने पोता के लाड प्यार में बंध गए दीदी, जो चाचा चाची थी वो तो जल भूंज गई, मामा मामी थी वो जल भूंज गई। दादा दादी जो थे जब गिरह प्रवेश में गए तो राधा बेचारी अपने सास ससुर को चरण छुई, आशीर्वाद मुख भरा दी, गले से लगाए सास ससुर और कहने लगे कि बेटी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, समय का दोष है। गिरह प्रवेश धूमधाम से हुआ दीदी। अब कहने लगे कि बेटी इतना धन संपत्ति तुम्हें कैसे आ गया, सब दुखरा बताई और बोली कि मेरा बेटा जो है हीरा और मोती गिरता है और इसी का देन है कि सब कुछ मेरा ऐसे हुआ, मेरा बेटा का पढ़ाए राजा साहब। कोई राज्य का बात जो सच था वो नहीं बताए दीदी, और वो जो हीरा लाल था राज्य के राजा बना, वहाँ का राज्य का जो राजा राज संभाल रहे थे, वहाँ राज्य का राजा जो है हीरा लाल का एक्सेप्ट किए कि मेरा राज्य का राजा हीरा लाल बनेंगे, क्योंकि राजा के महल में, राजमहल में राजा रानी का गोद में हीरा लाल पले हैं, इसलिए मोती लाल का राज नहीं सौंपा जाएगा, हीरा लाल मेरे राजा रहेंगे, राधा का बेटा हीरा लाल। सबको इसे उत्तराधिकारी बोले कि यही उत्तराधिकारी है, राज्य अभिषेक हुआ और राज्य का राजा बने। तो दीदी एक नौकरानी का बेटा राजमहल का राजा बना, राज्य का राजा बना, पूरे राज का राजा बना, दिल जीत लिया। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार है। नागराज की कितनी बड़ी खेला हुआ दीदी कि नागराज किसी को राज भी नहीं पता चला, नागराज भोलेनाथ से कितना विनती किए कि हे भोलेनाथ आप जो हैं सब कुछ हैं, कालों का काल महाकाल है,
क्या होना था हम नहीं जानते, लेकिन मेरे ही कारण उसका मृत्यु हो गया। बेचारी 5 दिन का ब्याहता स्त्री वो विधवा हो गई, इसलिए कुछ वर दे दीजिए। और भगवान भी उसका पुकार सुन लिए। मंदिर में बैठ गए भोलेनाथ हो, नगवा खड़े दुअरे। मंदिर में बैठ गए भोलेनाथ हो, नगवा खड़े दुअर। नगवा खड़े दुअरे, नगनिया खड़े दुअरे। नगवा खड़े दुअरे, नगिनिया खड़े दुअरे। सिप का जल लिए दुआरे खड़े हो, मंदिर में है भोला। शिव का दुअरिया पर खड़े हो, मंदिर में है भोला। नगवा न बोले नगिनियो न बोले, नगवा न बोले नगिनियो न बोले। शिव का दुअरिया पर खड़े हो, शिव मंदिर में बैठे। शिव का दुअरिया पर खड़े हो, शिव मंदिर में बैठे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।